आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कितना भयंकर है, अगर ये गलत है तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा रही, अगर ये सही है तो उसको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आज के प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि स्टेरॉइड खराब है, स्टेरॉइड से ये हो जाता है, स्टेरॉइड से वो हो जाता है, स्टेरॉइड से पेशेंट की जान चली जाती है। तो स्टेरॉइड से पेशेंट की जान बच भी तो जाती है। अगर आपको यही सही तरीका पता चल गया तो आप स्टेरॉइड को खराब नहीं बताएंगे। हाँ, स्टेरॉइड खराब है जब आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें। तो स्टेरॉइड का जब आप सही इस्तेमाल करेंगे तभी पेशेंट को बचा सकते हैं। कोई भी ए टू जेड कोई भी चीज ले लीजिए आप उसका, जब आपके पास एक गन है, तमंचा है, बंदूक है, तब आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो किसी की जान बच सकती है, और जब आप उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो किसी की जान जा भी सकती है। तो सेम उसी के आधार पर जो स्टेरॉइड होता है या कोई भी मेडिसिन है उसको आप सही इस्तेमाल करें तो पेशेंट के लिए वो संजीवनी बटी है, एक वरदान है। और अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करें, उसकी डोज नहीं जानते आप, अगर उसकी डोज ओवर डोज इस्तेमाल करें तो वो पेशेंट के लिए नुकसान देने लगती है, यानी कि भयंकर हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे स्टेरॉइड कब इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, किस विधि में कितने एमजी देना चाहिए और कितनी पावर में पेशेंट को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि डेक्सामेथासोन ही स्टेरॉइड है, प्रेडनिसोन यानी कि ओमनिकोटल, मैथिप्रिडोसोल ये भी स्टेरॉइड में ही आते हैं। अब आपको एक नाम रटा हुआ है कि डेक्सा स्टेरॉइड है, डेक्स से ये हो जाता है, डेक्सामेथासोन से ये हो जाता है, लेकिन आप अगर प्रेडनिसोल या मैथिप्रिडोसोल भी इस्तेमाल करते हैं गलत एमजी में तो आपको बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो स्टेरॉइड से बीपी बढ़ जाता है, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ जाता है, स्टेरॉइड से वजन बढ़ता है। स्टेरॉइड अगर ज़्यादा पावर में आप पेशेंट को दें तो उसके शरीर पे सूजन आने लगती है, उसका बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग डेक्सामेथासोन और सिप्लेक्टिन यूज करते हैं मोटापा के लिए, क्या वजन बढ़ जाएगा, भूख बढ़ जाएगी, लेकिन आप इसको वजन बढ़ाने के लिए आपको एक फायदेमंद नहीं होता, इसके साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी पे। डेक्सामेथासोन और सिप्लोक्टिन यानी कि साइप्रोहेप्टेडाइन आप दोनों यूज करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपकी भूख बढ़ा देगी, और डेक्सामेथासोन का साइड इफेक्ट है कि आपकी बॉडी पे सोलिंग आ जाती है, आपको लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं। तो आपको ये बेनिफिट नहीं दे रही, आपके लिए फायदेमंद नहीं, आपके लिए ये एक साइड इफेक्ट करती है और आपके लिए नुकसानदायक होती है। अब हम बात करेंगे कि स्टेरॉइड संजीवनी बटी कैसे है और इसका संजीवनी बटी तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप जानते होंगे कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे कि अस्थमा का पेशेंट है, निमोनिया का पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, या ऐसा पेशेंट जिसकी प्लेटलेट डाउन हो रही हो। तो अगर स्टेरॉइड आप इस कंडीशन में पेशेंट को नहीं देंगे तो आप उसको नहीं बचा सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे रूरल क्षेत्र में हो चाहे अर्बन क्षेत्र में हो, अगर किसी पेशेंट को सांस की दिक्कत है, सांस फूल रही है, निमोनिया है, अस्थमा है, तब उसको स्टेरॉइड देना ही पड़ता है, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो, चाहे ओमनिकोटिल हो, चाहे प्रेडनिसोल हो, चाहे मेथिल्प्रोडनिसोल हो, ये अलग अलग कंडीशन में स्टेरॉइड दिया जाता है। लेकिन उसकी सही पावर क्या है ये अगर आप जान लेंगे तो आप कभी भी स्टेरॉइड को गलत नहीं बताएंगे। अगर स्टेरॉइड गलत है तो सरकार बैन क्यों नहीं लगा रही, ये भी एक टॉपिक है। अगर स्टेरॉइड गलत है, स्टेरॉइड खराब है, स्टेरॉइड से पेशेंट पे नुकसान है तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा रही। तो स्टेरॉइड ठीक है लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें तब। ठीक। अब अगर बात की जाए कि ये कितनी डोज में देना चाहिए पेशेंट को, तो अगर आप स्टेरॉइड का यूज करते हैं तो स्टेरॉइड, अगर डेक्सामेथासोन की बात की जाए तो 6 mg का डेक्सामेथासोन 40 mg के प्रेडनिसोल के बराबर काम करता है, यानी कि डेक्सामेथासोन 6 mg और प्रेडनिसोल 40 mg के बराबर होता है, और 6 mg डेक्सामेथासोन 60 mg प्रेडनिसोल के बराबर काम करता है। समझिए कितने
पावरफुल होता है डेक्सामेथासोन, जो आप भूख बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो आप इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करें। अब अगर बात की जाए कि इसकी सही डोज क्या होती है, तो अगर डेक्सामेथासोन की डोज की बात की जाए तो 0.56 mg अपॉन पर केजी एडल्ट, यानी कि जो बड़े होते हैं उनको 0.26 mg पर केजी के हिसाब से आप डोज दे सकते हैं। और प्रेडनिसोल यानी कि ओमनिकोटन की बात की जाए तो 0.14 mg पर केजी के हिसाब से इसकी एडल्ट की डोज है। और अगर मेथिलप्रेडनिसोल की बात की जाए तो 0.5 mg पर केजी आप एडल्ट में इसकी डोज दे सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि ये कैसे इस्तेमाल करें, तो सपोज दैट आपके पास कोई अस्थमा का पेशेंट आ गया, आपने उसको शुरुआत में 1 mg डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दे दिया, डेरिफाइलिन के साथ में या एंटीबायोटिक के साथ में आपने दे दिया। तब आप उसको 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें। अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वह पेशेंट को नुकसान देने लगता है। 5 से 7 दिन तक ही यूज करें। अब इसको पेशेंट को छोड़ना कैसे है, अगर आपने 1 mg लगाया पहले दिन, दूसरे दिन 1 लगा, तब आप लास्ट में जब उसको खत्म करेंगे या रोकना चाहेंगे तब आप उसको 0.5 ml लगाएं, फिर उसके बाद 25% लगाएं, इसके बाद आप छोड़ें। यानी कि स्टेरॉइड को एकदम नहीं छोड़ें, जिससे कि पेशेंट पर मेंटेनेंस रहे और पेशेंट की कंडीशन दोबारा सीरियस नहीं हो। ऐसा ही आपका प्रेडनिसोल है, अगर आपने किसी पेशेंट को शुरू में ओमनिकोटिल 10 mg लगाया तो आप उसको जब खत्म करें या रोकना चाहें तो 5 mg यूज करें। 5 mg के बाद ये आपको 2.5 mg भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यानी कि हल्की डोज करके उस पेशेंट को रोकें। ये तो आप क्लियर हो गया होगा। और अगर बात की जाए कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं स्टेरॉइड के या किस जगह ये वरदान है, संजीवनी बूटी कैसे है, तो स्टेरॉइड अस्थमा का पेशेंट हो, आईटीपी का पेशेंट हो जिसकी प्लेटलेट्स कम हो रही हो, या निमोनिया का पेशेंट हो, इनके लिए बहुत ही वरदान होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है। अभी पीछे कोरोना चला था तो कोरोना काल में भी पेशेंट को स्टेरॉइड के ही यूज किया गया था, लेकिन जिस पेशेंट को ज़्यादा स्टेरॉइड की मात्रा लग गई थी तो ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बाकी जिन पेशेंटों को कोरोना की प्रॉब्लम थी, कोरोना में दिक्कत हुई थी सांस लेने में, तो उस जगह उस कंडीशन में उस समय स्टेरॉइड का ही यूज किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको स्टेरॉइड समझाने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। आगे भी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप अपना कमेंट करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।